अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स, आयंस वगैरह किस तरह से पूरी बॉडी में मूव करते हैं और कैसे एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजते हैं, जिससे हम जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। जैसा कि हमारी हाथ जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लग जाए तो वो कैसे हम फौरन से पीछे कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ डिफरेंट पाथवेज के थ्रू हो रहा होता है, जिसको सेल सिग्नलिंग पाथवेज कहा जाता है। ऑलमोस्ट 2 बिलियन पाथवेज जो है वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिग्नल जो है वो सेल की सरफेस पे आए और वो डिफरेंट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो और रिस्पॉन्स शो करे और सीरीज ऑफ स्टेप चलाएगी, आपके पास क्या कहलाता है? ट्रांसडक्शन पाथवे या फिर सेल सिग्नलिंग पाथवे कहलाता है। अब ये पाथवे जो है ये किस तरह से आउटसाइड से इनसाइड मूव करते हैं। मीन्स ये कि मॉलिक्यूल या लिगेंड जो है वो आउटसाइड से इनसाइड द सेल मूव कर रहा होता है। अब इसमें दो तरह के पाथवेज आ जाते हैं। एक हमारे पास आता है प्रोटीन सिग्नलिंग और दूसरा हमारे पास है स्टेरॉइड सिग्नलिंग। तो सबसे पहले प्रोटीन सिग्नलिंग है क्या? प्रोटीन सिग्नलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा पाथवे जिसमें प्रोटीन जो है वो मूव करती है या प्रोटीन के थ्रू डिफरेंट हार्मोन्स मूव कर रहे होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, वो आपके पास प्रोटीन सिग्नलिंग कहलाता है। अब इसके भी सेम वही स्टेप है, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड रिस्पॉन्स, जो कि हमने सेल सिग्नलिंग में डिस्कस किए। रिसेप्शन है क्या? अब रिसेप्शन में मैंने सेल सिग्नलिंग में एक एग्जांपल दी थी आपको, पोस्टमैन की, एक डाकिये की, कि वो कोई मैसेज लेकर आता है और किस तरह से घर के अंदर एंटर करवाना है। तो यहाँ पे भी सेम वही एग्जांपल अप्लाई होगी कि यहाँ पे है क्या कि प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होती है, और वही वो पाथवे है, वही वो रास्ता है जिसके थ्रू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और हार्मोन जो है वो सेल के अंदर जाते हैं। जो प्रोटीन्स है वो वाटर सोल्यूबल है। लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है, लिगेंड आता है सेल सरफेस के ऊपर और लिपिड की मॉलिक्यूल से क्या कर जाता है? रिपेल हो जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो है ये वाटर सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये प्रोटीन इम्बेडेड प्रोटीन से अपना रास्ता इख्तियार करता है और यहाँ से स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ आगे अटैच हो जाता है या स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ आके जुड़ जाता है। और इस रिसेप्टर के साथ जुड़ने से साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, वो अपनी स्पेसिफिक शेप चेंज करता है। शेप चेंज करने के बाद वो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा कि वहां पे सेल के अंदर उसको रिक्वायरमेंट थी। फिर हमारे पास आता है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली सेकंड मैसेंजर जो है वो देता है। सेकंड मैसेंजर जैसा कि कैम, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट वगैरह, ये एज अ सेकंड मैसेंजर काम कर रहा होता है। और ये सेकंड मैसेंजर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो सकता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है। अब ये सेकंड मैसेंजर जो है जब ये जनरेट होता है या इसके पास मैसेज होता है, तो ये सेकंड मैसेंजर क्या करता है कि जीन एक्सप्रेशन करवाता है। चेंज इन जीन एक्सप्रेशन मतलब ये कि ये क्या करता है कि ये वैसी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कर देता है जैसी कि सेल को रिक्वायर्ड थी, या फिर डिफरेंट फंडामेंटल प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के थ्रू ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो इससे होता क्या है कि जिस प्रोटीन की या जिस मॉलिक्यूल की या जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो वैसी बन जाती है। तो ये डिफरेंट पाथवे हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को या सेल डिवीजन को या ग्रोथ को या एपोप्टोसिस को, डिवीजन ऑफ डिफरेंट सेल्स को क्या कर रहे होते हैं? लीड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे देखें, ये एक लिगेंड मॉलिक्यूल है। ये जुड़ता है किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। और रिसेप्टर है कहाँ? सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड हुए हैं। ये रिसेप्टर के साथ जुड़ता है और इसको क्या मिल जाता है? रास्ता मिल जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए। ये लिगेंड जो है ये स्पेसिफिक होगा, रिसेप्टर भी स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक लिगेंड ही स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। और फिर होगा क्या यहाँ पे? ये कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। मीन्स ये कि उसकी शेप जो है वो चेंज होगी
और इस तरह से आपके पास सेकंड मैसेंजर तक पहुंच जाएंगे। और सेकंड मैसेंजर आपके पास क्या है, कैम। और ये सेकंड मैसेंजर जो है ये आगे इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा न्यूक्लियस के पास। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए। और डीएनए ने ही आगे फर्दर क्या करनी है, डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन को शो करना, डिफरेंट सेल एक्टिविटी को इनिशिएट करवाना है। तो डीएनए जो है वो क्या करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स शो करवाता है। और इस तरह से जिस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, प्रोटीन सिग्नलिंग। ये प्रोटीन के थ्रू जो है वो क्या हो रही है, सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टीरॉयड सिग्नलिंग। स्टीरॉयड सिग्नलिंग बेसिकली क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, वाटर हीटर होने की वजह से क्या करते हैं, प्रोटीन से, एम्बेडेड प्रोटीन से डिफ्यूज नहीं होते, ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो ये लिपिड की लेयर से होते हैं। ये डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड लेयर से, लिपिड वाली लेयर से बनी हुई है। तो वहां से क्या करते हैं, वहां से ये इंटरेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक लोकेटेड रिसेप्टर जो है उसके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अब वो रिसेप्टर जो है वो दो जगह पे हो सकता है, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर है या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड नहीं होगा। वो वहां पे जाके अटैच होंगे और अपना एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे जिसको रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और फिर उससे जो है वो डायरेक्टली बाइंड हो जाएंगे, डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे और डीएनए सीक्वेंसिंग को स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह से रेगुलेट होने लग जाएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म। और ये जो है ये डिक्रीज और इंक्रीज करेगा किसको, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को। अब ये देखें डायग्राम में, ये हमारे पास क्या है, एक लिगेंड है जो डायरेक्टली डिफ्यूज हुआ इनटू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म से जैसे डायरेक्टली डिफ्यूज हुआ तो यहाँ पे इसी लिगेंड का रिसेप्टर मौजूद है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है। जबकि हमने इस डायग्राम में देखा कि वो स्पेसिफिक लिगेंड स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ अटैच होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जबकि यहाँ पे कहाँ अटैच होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर वो रिसेप्टर मौजूद होगा। मे बी वो साइटोप्लाज्म की बजाय न्यूक्लियस के अंदर हो। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो लिगेंड अटैच हुआ रिसेप्टर के साथ तो वो उसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर हो गया इनटू द न्यूक्लियस और वहां पे जाके इससे जीन एक्सप्रेशन को स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से सेलुलर रिस्पॉन्स, सेलुलर एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और सेलुलर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास क्या है, स्टीरॉयड सिग्नलिंग। अब इन दोनों का डिफरेंस भी आता है। डिफरेंस इस तरह से कि फिक्स रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या है और मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या है। फिक्स रिसेप्टर मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रिसेप्टर जो होगा वो फिक्स्ड होगा, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर फिक्स्ड है। जबकि मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जो रिसेप्टर है जिसके साथ लिगेंड अटैच होना है वो मोबाइल है, वो हरकत कर रहा है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहा है। और फिक्स रिसेप्टर मैकेनिज्म आपके पास वाटर सॉल्युबल होते हैं और मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या होता है, फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब ये क्या है, प्रोटीन सिग्नलिंग है और वो क्या है, स्टीरॉयड सिग्नलिंग है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होते हैं, वो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होंगे। अब इसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन सिग्नलिंग परफॉर्म करते हैं और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, लिपिड सिग्नलिंग या लिपिड की नेचर के बने हुए होते हैं, या लिपिड इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है या इंसुलिन जो है, ये हमारे पास क्या है, ये फिक्स रिसेप्टर मैकेनिज्म है। ये फिक्स रिसेप्टर मैकेनिज्म के थ्रू ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि इसमें हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन वगैरह आ जाते हैं। ये दोनों का क्या है, डिफरेंस है। इसको कहा जाता है प्रोटीन सिग्नलिंग और मोबाइल रिसेप्टर को कहा जाता है स्टीरॉयड सिग्नलिंग। तो ये दो पाथवेज हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में या नेचर में 2 बिलियन डिफरेंट पाथवेज जो है वो रन कर रहे होते हैं। उनमें से ये दो पाथवे हैं जो कि प्रोटीन सिग्नलिंग और स्टीरॉयड सिग्नलिंग कहलाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।